अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 2023 के पेपर्स में जितने भी एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज़ आ चुके हैं, हमने उनको डिस्कस करने के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट की है ताकि हम उनको डिटेल्स के साथ डिस्कस कर सकें कि उनसे मज़ीद कौन से एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं या कौन कौन से एमसीक्यूज़ बन चुके हैं। वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखिएगा ताकि आपके सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं और आप मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो एवरीडे साइंस के अंदर गेन कर सकें। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारा, पेंसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय। पेंसिलिन जो थी इसको डिस्कवर किया था फॉर द फर्स्ट टाइम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, इसमें से दूसरा एमसीक्यूज़ जो बन सकता है वो ये है कि पेंसिलिन को डिस्कवर कौन से ईयर में किया गया था। आपने लाजमी याद रखना है 1928 में, 1928 के अंदर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, पेंसिलिन को डिस्कवर किया था। दूसरा आपने यहाँ पे याद रख लेना है कि लुईस पास्चर, ये भी बहुत फेमस हैं। ये क्यों फेमस हैं कि पास्चराइजेशन एक प्रोसेस का नाम है। पास्चराइजेशन का प्रोसेस जो था वो डिस्कवर किया था लुईस पास्चर ने। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारे पास मिल्क होता है ना, उसको हाई टेम्परेचर पे बॉईल किया जाता है ताकि उसको लंबे अरसे तक स्टोर किया जा सके। उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है हाई टेम्परेचर पे, तो मिल्क जो है वो प्रिजर्व हो जाता है। इसके अलावा मैरी क्यूरी जो है, इसका काम पूछा जाता है कि मैरी क्यूरी जो है वो क्यों फेमस है। तो इन्होंने क्या किया था कि कैंसर का जो ट्रीटमेंट था फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने इन्वेंट किया था। इसके अलावा दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मैरी क्यूरी ने डिस्कवर किए थे, तो उनका नाम पूछा जा सकता है। तो आपने वो याद रखना है कि रेडियम एंड पोलोनियम, ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जो कि डिस्कवर किए थे मैरी क्यूरी ने। ये आपने याद रख लेने हैं लाजमी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, बायोमेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पास्चर इंस्टीट्यूट वाज टू फर्स्ट आइसोलेट HIV वायरस डैट काजेज एड्स। यानी HIV वायरस जो कि ह्यूमंस के अंदर एड्स डिजीज़ जो है उसको काज करता है, तो उसको डिस्कवर सबसे पहले पास्चर इंस्टीट्यूट में किया गया था। लेकिन कब किया था ये हमने इरा बताना है। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, 1981। और यहाँ से आपने याद रखना है कि एड्स जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो एड्स की फुल फॉर्म हमारे पास बनती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, और HIV जो है इसकी आपने फुल फॉर्म याद रख लेनी है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो है वो HIV की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है एमसीक्यूज, विच ऑफ फॉलोइंग मेटल इज़ नॉट ओनली मैग्नेटिक बट ऑल्सो रेडियो एक्टिव। यानी कौन सी ऐसी मेटल है जो सिर्फ मैग्नेटिक ही नहीं है बल्कि रेडियो एक्टिव है, यानी उसमें से रेडियो एक्टिव जो शुआएँ हैं वो निकलती हैं। आवर करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए, थोरियम। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, व्हाट इज़ स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड। यानी जो लाइफ की स्टडी है उसे क्या कहा जाता है। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी, बायोलॉजी इज़ कॉल्ड द स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, इसमें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि लॉजी का वर्ड जहाँ पे भी आ जाएगा उसका मतलब होगा टू स्टडी। लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, किसी भी चीज़ की स्टडी। लेकिन अब किस चीज़ की स्टडी है वो डिपेंड करेगा कि उसका जो फर्स्ट वाला वर्ड है वो किस चीज़ को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे बायो जो है उसका मतलब होता है लाइफ, बायो का मतलब होता है लाइफ। यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपने यहाँ पे याद रखना है कि एस्ट्रोनॉमी किस चीज़ की स्टडी है। तो एस्ट्रोनॉमी के अंदर हम क्या करते हैं कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, वेदर इट गैलेक्सीज, मून, स्टार, ठीक है, इन सब की जो स्टडी है इनको हम एस्ट्रोनॉमी का नाम देते हैं। एंड जियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ अर्थ। लॉजी मतलब स्टडी करना और जियो हम कहते हैं अर्थ को। अर्थ की स्टडी जो है उसको हम नाम देते हैं जियोलॉजी का। एंड उसके बाद आपने याद रख लेना है कि एंथ्रोपोलॉजी जो है इसको हम क्या कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी जो है ये स्टडी होती है हमारे पास ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड कल्चर। यानी ह्यूमंस की जो सोसाइटीज़ हैं उनका ओरिजिन क्या है, वो कब बनी, उनका कल्चर क्या है, ह्यूमंस जो हैं वो सोसाइटी के अंदर किस तरह से रहते हैं, कौन से कल्चर को वो फॉलो करते हैं। तो इन सब की जो स्टडी है उसे हम एंथ्रोपोलॉजी का नाम देते हैं। द गैस दैट फिल्ड द इलेक्ट्रिक बल्ब। यानी इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए, नाइट्रोजन गैस। इसके अलावा यहाँ से एमसीक्यू जो बनता है वो ये है कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो था इसको इन्वेंट किसने किया था। आपने याद रखना है कि थॉमस
एडिसन जो थे इन्होंने डेवलप किया था इलेक्ट्रिक बल्ब को। ये एमसीक्यूज बार बार पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो था इसको डेवलप किसने किया था। सो थॉमस एडिसन ने इसको इन्वेंट किया था। इसके अलावा यहाँ से एमसीक्यूज बन सकता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट है वो किस चीज़ का बना होता है। ये बार बार पूछा गया है। सो फिलामेंट जो है इसका वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, टंगस्टन का, ये आपने याद कर लेना। देखिए यहाँ पे एक एमसीक्यू से हमने मज़ीद 4 एमसीक्यूज प्रिपेयर कर लिए हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट इफेक्ट हेमोग्लोबिन बाय रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, यानी हेमोग्लोबिन जो है जब उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो रिएक्शन करवा रही होती है। तो बेसिकली वहाँ पे पीएच लेवल जो होता है वो बायस बनता है कि ऑक्सीजन जो है वो हेमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करे। व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है। सो 80 से 120 जो है वो हमारा ब्लड प्रेशर होता है और इसको हम मेजर करते हैं mmHg के अंदर। ठीक है, ये यूनिट है, ये आपने इसका यूनिट लाजमी याद रखना है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको मेजर करने का यूनिट कौन सा है, तो वो mmHg होता है। 80 जो है वो हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और 120 जो है इसको हम डायासिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का नाम देते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा ब्रेकिंग वाटर अप बाय सेपरेटिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी वाटर जो है उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है H2O2। ठीक है, यानी इसमें हमारे पास 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होती है। सो इसको जब हम स्प्लिट कर देते हैं यानी हाइड्रोजन एंड इसकी जब ब्रेक डाउन हो जाती है इस तरह, ऑक्सीजन अलहदा हो जाता है, हाइड्रोजन दोनों अलहदा हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का, यानी जिसमें हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलहदा अलहदा कर देते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ आपने याद रख लेनी है, लाइसिस का वर्ड जहाँ पे भी आ जाए, ख़ास तौर पे बायोलॉजी की टर्म है, तो लाइसिस का मतलब हमेशा से होता है ब्रेक डाउन, किसी भी चीज़ की ब्रेक डाउन। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे हम रूट वर्ड याद करते हैं ना वो कैब को याद रखने के लिए। सो बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं कि अगर हम उनको याद रख लें तो हमारे हाफ कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे लास्ट हमने बताया लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। इसी तरह कार्डियक की टर्म जहाँ पे भी आ जाएगी उसका मतलब होगा कि हम हार्ट से रिलेटेड किसी चीज़ की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि स्टीम इंजन वॉज इन्वेंटेड बाय जेम्स वॉट जो थे इन्होंने स्टीम इंजन को इन्वेंट किया था। आइजैक न्यूटन बहुत फेमस हैं, आपको पता है कि इन्होंने क्या किया था कि लॉ ऑफ मोशन जो थे वो इन्वेंट किए थे जी, वो हमें दिए थे सर आइजैक न्यूटन ने। थॉमस एडिसन, देखें अभी हमने लास्ट एमसीक्यू डिस्कस किया, थॉमस एडिसन ने क्या किया था, इन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब को इन्वेंट किया था। ठीक है, और निकोलस टेस्ला जो हैं ये किस वजह से फेमस हैं, इन्होंने क्या किया था कि पहली अल्टरनेटिंग करंट की जो मोटर थी ना वो इन्वेंट की थी, जिसको हम AC मोटर का नाम देते हैं ना, यानी जो अल्टरनेटिंग करंट को चेंज कर, DC करंट जो होता है यानी डायरेक्ट करंट को चेंज करती है अल्टरनेटिंग करंट में, उस मोटर को इन्वेंट किया था निकोलस टेस्ला ने। अब देखें इस एमसीक्यूज में उन्होंने पूछ लिया कि स्टीम इंजन किसने इन्वेंट किया, तो हमने बता दिया जी जेम्स वॉट ने। अब नेक्स्ट वो पूछ सकते हैं कि AC मोटर जो थी वो किसने इन्वेंट की, तो यहाँ पे निकोलस टेस्ला। बल्ब के बारे में पूछा जा सकता है। सो इस तरह करके एक MCQ से देखें कितने सारे MCQs प्रिपेयर हो जाते हैं। अगर हम डिटेल्स से पास्ट पेपर को देख लें तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमारे जो एवरीडे साइंस का पोर्शन है उसमें से मार्क्स जो है अच्छे सिक्योर ना हों। नेक्स्ट है मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन ह्यूमन बॉडी के अंदर मोस्ट अबंडेंट मिनरल कौन सा है। सो कैल्शियम जो है वो मोस्ट अबंडेंट मिनरल है, मतलब कि इसकी 1 to 2% जो है परसेंटेज मौजूद होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, बाकी जो है वो ट्रेसिस है, यानी इनकी कोई 0 पॉइंट समथिंग होती है। नेक्स्ट है हु डिस्कवर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसने डिस्कवर की। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C, कोलम्ब ने। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर का जो यूनिट है वो है जी हमारे पास पास्कल। ठीक है, एंड जोल जो है वो हमारे पास यूनिट होता है एनर्जी का, जोल इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। एंड टेस्ला जो है बेसिकली वो हमारे पास यूनिट होता है मैग्नेटिक फोर्स का, टेस्ला इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंडेक्स का यूनिट जो है वो टेस्ला होता है हमारे पास। नेक्स्ट ये मोस्ट रिपीटेड MCQs बार बार पूछा गया है। कुकिंग ऑयल कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी बाय द प्रोसेस ऑफ
हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर हाइड्रोजन को ऐड करवाना। द एलिमेंट प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा एलिमेंट है जिसकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज मौजूद है? सो वो ऑक्सीजन है। इसकी परसेंटेज कितनी होती है? 65%। ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी के अंदर 65% मौजूद होता है। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास ड्यूडेनम जेजुनम इज़ अ पार्ट ऑफ। ड्यूडेनम और जेजुनम जो है ये किसका पार्ट है? सो ये हमारे पास पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का। नेक्स्ट है हमारे पास हु सेड माइक्रोब्स आर एनिमल क्यूल। तो एंटोनी लिवानहुक जो थे इन्होंने कहा था कि हमारे पास जो माइक्रोब्स होते हैं यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिनको हम विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते, उनको एनिमल क्यूल का नाम दिया था एंटोनी लिवानहुक ने। लुईस पास्चर अभी पीछे हमने डिस्कस किया कि इन्होंने पास्चराइजेशन का प्रोसेस दिया था। एंड यहाँ पे सॉरी टाइपिंग मिस्टेक, मेंडल आना है। मेंडल जो है इनके हेरिडेटरी लाज हैं, ठीक है, यानी विरासत के जो कानून है वो मेंडल ने दिए थे। एंड डार्विन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ जो है इनकी बुक बहुत फेमस है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। इसके अलावा जो डार्विन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है वो ये है कि नेचुरल सिलेक्शन के जो लॉज थे वो डार्विन ने दिए थे सबसे पहले। हाउ मैनी टाइम डज नॉर्मल मैन रिस्पायर पर मिनट, यानी एक नॉर्मल मैन है वो 1 मिनट में कितनी मरतबा सांस लेते हैं? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 14 to 18। हेमोग्लोबिन इज़ सॉल्युबल इन, हेमोग्लोबिन जो है जो कि जिसको हम एच भी बोलते हैं हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होती है, वो किसके अंदर सॉल्युबल होती है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी वाटर के अंदर। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसको मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट बैरोमीटर इस्तेमाल होता है। मीटर पैमाइशी यूनिट है और बैरो जो है, बैरो का मतलब होता है प्रेशर, ठीक है, ये यहाँ मैं आपको लिख देती हूँ। बैरोमीटर का मतलब होता है प्रेशर एंड वोल्ट का मतलब होता है वोल्टेज। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स के दरमियान जो वोल्टेज का डिफरेंस होगा उसको मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर इस्तेमाल किया जाता है। और एम मीटर जो है इसको हम यूज़ करते हैं जी इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसकी मेजरमेंट करने के लिए। एंड थर्मोमीटर हमें पता है कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। विच गैस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है? तो हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट काज करती है। इसके अलावा मीथेन है हमारे पास जो कि ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा वाटर वेपर्स हैं जो ग्रीन हाउस काज करते हैं, ठीक है। द ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी बोन्स, ह्यूमन स्केलेटन जो है वो 206 हड्डियों पे मुश्तमिल होता है। और एक यहाँ पे और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं? सो आपने याद रखना है 300। न्यू बॉर्न बेबी के अंदर 300 बोन्स मौजूद होती हैं। जैसे जैसे बेबी बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर जो छोटी छोटी सॉफ्ट सी बोन होती है ना वो कंप्रेस होकर बड़ी बोन में चेंज हो जाती है। सो जब एक अडल्ट पर्सन बन जाता है तो उसके अंदर 206 हड्डियाँ रह जाती हैं। यूनिट ऑफ पावर, पावर का यूनिट जो है वो क्या है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर। व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट क्या है? मीथेन, CH4 इज़ द फॉर्मूला ऑफ मीथेन। विच एसिड इज़ फाउंड इन लेमन, लेमन के अंदर कौन सा एसिड मौजूद होता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का दूसरा नाम है विनीगर जिसको हम सिरका बोलते हैं। यानी खट्टी चीज़ें जो होंगी ना उनको जिनका जायका तुर्श होगा उनके अंदर हमेशा सिट्रिक एसिड मौजूद होगा। सो लेमन के अंदर, ऑरेंज के अंदर, इमली जो है उसके अंदर, इसके अलावा वो फ्रूट जो जिनके अंदर खटास होती है उनके अंदर सिट्रिक एसिड मौजूद होता है, ठीक है। इसके अलावा इसको हम एथानोइक एसिड का नाम भी देते हैं। ये आपने नेम याद कर लेने हैं ताकि जिस तरह से भी MCQ पूछा जाए हमारा मार्क्स जो है वो सिक्योर रहे, ठीक है। लास्ट MCQ है हमारा द गैस यूज्ड इन अ रेफ्रिजरेटर टू कूल वाटर, यानी हमारे जो रेफ्रिजरेटर होते हैं ना उसके अंदर कौन सी गैस यूज़ होती है? तो अमोनिया जो है वो गैस यूज़ हो रही होती है हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर। सो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है NH3।
थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर किया करें, इससे हमें अप्रिसिएशन मिलती है, हम मोटिवेट रहते हैं कि चलें हम किसी ना किसी तरीके से स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।